जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में। ध्यान रखना है, अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर देना है। तो साथियों, आल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करें तो याद कर लीजिए ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यूरोप महाद्वीप में। आगे देखिए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। सही जवाब है डी ऑप्शन, त्वचा में। ध्यान रखना है साथियों, अल्फा केराटिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि त्वचा में पाया जाता है। आगे देखिए, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी क्या है? हाईवे सुरंग है। आगे देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि सही आंसर है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? सही आंसर है डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति का अधिकार। साथियों, अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था। सही आंसर है सी ऑप्शन, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। बाकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही आंसर है बी ऑप्शन, अस्थि मज्जा में। साथियों, आरबीसी का निर्माण जो है ये हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है ए ऑप्शन, बलि। साथियों, वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूला करते थे उस कर को कहा जाता था बलि। ध्यान रखेंगे। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है हरिहर और बुक्का। साथियों, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? सही आंसर है बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान, जिसको पोलो भी कहा जाता है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी।
और कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है, इन्होंने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हुआ गुलाम वंश। पूर्ण स्वराज और लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर है सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन में। साथियों, लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। ध्यान रखना है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो साथियों, ताजमहल आगरा में है और ताजमहल के लिए पत्थर जो है मकराना से लाया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मकराना। निम्नलिखित उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। साथियों, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने में। और एक सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है ये कितना होता है? तो 120/80। इसे ध्यान रखें, पूछा जाता है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून ग्रह का क्या है? चंद्रमा है। शनि ग्रह का एक उपग्रह याद रखिएगा, टाइटन। पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है? सही आंसर है दृष्टिपटल। साथियों, दृष्टिपटल पर ही मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो बनता है किस प्रकार का बनता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? सही आंसर है सी ऑप्शन, 245। साथियों, राज्यसभा में वर्तमान में टोटल 245 सदस्य हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए मैक्सिमम इसमें कितना सदस्य हो सकता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण। साथियों, वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है ये उन्नति की थी। तो याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, सी ऑप्शन सही है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। इनमें कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? सही आंसर है डी ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। साथियों, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। तो इब्राहिम लोदी ये गुलाम वंश का नहीं था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन ये सभी गुलाम वंश से संबंधित थे। निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है सी ऑप्शन, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम कहा जाता है। अब रोम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है रैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों को ध्यान रखना है। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
सही आंसर है डी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति है इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और ये टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? इस प्रश्न को अभी हमने ऊपर कवर किया था, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सेशन को देखे होंगे तो बिल्कुल आप लोग आराम से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,